एक बहुत ही सफल और धनी व्यापारी का पुत्र था जो बेहद आलसी और मनमौजी था। व्यापारी अपने पुत्र की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान था। वह जानता था अपने इस पुत्र की आलसी प्रवृत्ति को जल्द से जल्द दूर न किया जाए तो उसका पुत्र भविष्य में खतरे में पड़ सकता है। सिर्फ आलस्य ही नहीं बल्कि उसका पुत्र बहुत ही फिजूल खर्च भी करता था और कभी किसी काम में मदद भी नहीं करता था। व्यापारी ने अपने पुत्र को सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन उसने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, आज से तुम्हें रात को तभी खाना मिलेगा जब तुम दिन भर में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा कर लाओगे। पहले तो पुत्र को पिता की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, पर जब उसने अपने पिता के इस गंभीर चेहरे को देखा तब वह समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं। वह लड़का अपनी माँ के पास गया और सब कुछ बताकर उनसे मदद मांगी। उसकी माँ ने उसे सोने का सिक्का दिया और कहा कि ये जाकर अपने पिता को देना। रात के भोजन के समय जब पिता ने पुत्र को आज की कमाई के बारे में पूछा तो पुत्र ने फटाफट सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसकी माँ ने दिया था। सोने का सिक्का देखते ही उसके पिता समझ गए कि उस दिन लड़के ने कुछ नहीं कमाया था। तो पिता ने कहा कि जाओ और जाके उस घर के पास वाले कुएं में इस सिक्के को फेंक दो। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के ने सोने के सिक्के को कुएं में फेंक दिया। उसके पिता को यह पता चल चुका था कि वो सिक्का उसकी पत्नी ने दिया था। तो अगली सुबह पिता ने अपनी पत्नी को उसके माता पिता के घर भेज दिया। जब सुबह बेटा जागा तो उसको पता चला कि उसकी माँ अब पैसे देने के लिए नहीं है। इसलिए वह अपने दादा के पास गया और सारी बात बताई। उसके दादा को उस पर दया आ गई और उसने भी सोने का सिक्का उस लड़के को पकड़ा दिया। उस रात जब उसके पिता ने लड़के को कमाई के बारे में पूछा तो उसने फिर से सोने का सिक्का दिखाया जो कि उसके दादाजी ने उसको दिया था। उसके पिता ने उस सोने के सिक्का को फिर से उस कुएं में फेंकने के लिए कहा। जब लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के सोने के सिक्के को कुएं में फेंक दिया और खाने की मेज पर लौट आया, उसके पिताजी को यह देखकर बहुत निराशा हुई। बाद में पिताजी ने दादाजी को अपनी योजना के बारे में बताया तो वे समझ गए और लड़के को पैसा न देने का वादा किया। जब लड़के को किसी से भी पैसा नहीं मिले तो वह मजबूर होकर काम की तलाश में निकल पड़ा। वह एक दुकानदार से मिला। उसे लगा कि वह दुकानदार उसे किसी तरह का काम दे सकते हैं और उसकी मदद कर सकता है। दुकानदार ने लड़के की बात सुनी और कहा, मेरे पास एक सामान से भरी बैलगाड़ी है। अगर तुम इसे मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक चांदी का सिक्का दे दूंगा। लड़का राजी हो गया और काम पर लग गया। जब तक उसने बैलगाड़ी उसके घर तक पहुंचाई तब तक वह बहुत थक चुका था और पसीने से तरबतर हो चुका था। लेकिन उसने स्वयं अपने चांदी के सिक्के को कमाकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अपने पिता को यह दिखाने के लिए वह तुरंत घर की ओर भागा और बड़े गर्व के साथ उसने अपना वह चांदी का सिक्का अपने पिता को दिखाया। लेकिन उसके पिता ने वो फिर से उस चांदी के सिक्के को कुएं में फेंकने के लिए कहा। लेकिन इस बार लड़के ने रोते हुए अपने चांदी के सिक्के को फेंकने से मना कर दिया और बोला, पिताजी, मेरा पूरा शरीर पूरी तरीके से दर्द कर रहा है और आप मुझे सिक्का कुएं में फेंकने के लिए कह रहे हैं। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपकी मेहनत का फल बर्बाद होता है तो बहुत बुरा लगता है ना? यह चांदी का सिक्का तुम्हारी मेहनत और पसीने की कमाई है, इसलिए तुम्हें इसे फेंकने में दर्द महसूस हो रहा है। जब तुमने सोने के सिक्कों के लिए मेहनत नहीं की थी तो उसको तुम्हें कुएं में फेंकने से जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई थी, पर अब तुम समझ चुके हो कि इन चांदी के सिक्के में तुम्हारी कड़ी मेहनत है। लड़के को परिश्रम में मेहनत का फल समझ में आ गया था और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने पिताजी को धन्यवाद दिया और कहा, पिताजी, आप नहीं जानते कि मैं आपका कितना आभारी हूं। दोस्तों, हम कई बार दूसरों पर आस लगाए हुए बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे लिए कोई और कार्य कर देगा, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि असल में जो करना है वो हमारी जिम्मेदारी है।
कभी कभी जिंदगी के सबसे अच्छे सबक सबसे कठिन परिस्थितियों से मिलते हैं। कड़ी मेहनत का फल उसका केवल मूल्य पाने में नहीं है, बल्कि उसकी उपलब्धि का एहसास और खुशी से कहीं बढ़कर ज़्यादा है। दोस्तों, हमें यह भी सीखना चाहिए कि कभी भी जो हमारे पास चीज़ पहले से मौजूद है उसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें जो भी मिला है उसका आदर करना चाहिए और ज़रूरी काम में उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें मिला है हो सकता है उसमें हमारी मेहनत नहीं हो, पर वो किसी न किसी का परिश्रम जरूर है। तो कभी भी किसी की कमाई को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।